जेनेटिक्स का आज लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले जेनेटिक्स के हमने सारे वीडियोस बनाई हैं, तो आज हमारी लास्ट वीडियो बन रही है, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएंगे, उसके बाद हम इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे 1865 में मेंडल्स का वर्क पब्लिश हुआ। उसके बाद मेंडल्स का वर्क जो है वो रीडिस्कवर हुआ था 1900 में। 4 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था, वो चारों नाम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए। अब वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल्स वर्क को। उसके बाद 1902 में 2 साइंटिस्ट एक थ्योरी देते हैं। थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, और यू कैन से दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। This theory was put forth by 2 scientists. One is Walter S. Sutton and second is T. Boveri. Now this chromosomal theory of inheritance describes the relation between Mendel's law and chromosomal transmission. कि क्रोमोसोम जो है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास होता है। क्रोमोसोम में डिप्लॉयड होता है, क्रोमोसोम जो सेट होता है क्रोमोसोम का वो डिप्लॉयड है, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, गैमीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होता है। तो जब भी गैमीट ट्रांसफ़र होगा, यानी कि क्रोमोसोम की एक कॉपी जब ट्रांसफ़र होगी तो वो हैप्लॉइड होगी, और ये हैप्लॉइड कॉपी एक कॉपी फादर वाली साइड से आएगी और एक कॉपी जो है वो मदर वाली साइड से आएगी। ठीक है ना। और जब फादर वाली साइड से कॉपी आएगी, मदर वाली साइड से कॉपी आएगी, तो इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से आगे फिर डिप्लॉयड लेवल जो है वो रेस्टोर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्या पोस्टुलेट्स हैं, और इसको कोरिलेट करेंगे हम मेंडल्स के वर्क के साथ। ठीक है ना। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सुटन एंड बोवेरी, पहला पोस्टुलेट कहता है कि क्रोमोसोम जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका नाम है जीन। तो मेंडल ने जीन को क्या बोला, फैक्टर। इसने बोला फैक्टर जो है वो एलील की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। इसने क्या बोला, मेंडल ने बोला फैक्टर जो है वो क्या है, उसकी 2 अल्टरनेटिव कॉपीज हैं, और ये 2 अल्टरनेटिव कॉपीज जो हैं ये एलील्स हैं। अब ये एलील अगर हाइट के लिए मैं बताऊँ, एक कैपिटल टी एलील है, दूसरी स्मॉल टी एलील है। जब भी गैमीट ट्रांसफर होगा तो या तो कैपिटल टी कॉपी जाएगी या स्मॉल टी कॉपी जाएगी, दोनों कॉपी तो जा नहीं सकती, एक ही जाएगी, हैप्लॉइड जाएगा। नाउ तो क्रोमोसोम क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि जीन होता है, और यही जीन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनिस या पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो यही जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और यू कैन से दैट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो पहला पोस्टुलेट सबको समझ में आया। नाउ दूसरे पोस्टुलेट पे बढ़ते हैं। नाउ ये कह रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है, सपोज करो मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, ये मेरे पास वाई क्रोमोसोम है। कहता है ये क्रोमोसोम जो है ये रेप्लिकेट होता है। क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है ये रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होने के बाद ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनिस ट्रांसफर होता है। क्लियर है। पहले क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि इस क्रोमोसोम में मियोसिस हुआ। क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ। मियोसिस से फिर आगे जाके क्या बने, गैमीट बने। क्लियर है। और यही गैमीट जो है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। दूसरा पोस्टुलेट सबकी समझ में आया। नाउ अब हम थर्ड पोस्टुलेट्स पे आते हैं। देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है इसमें होते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम का होता है होमोलोगस पेयर। क्या होता है, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, इस क्रोमोसोम का है होमोलोगस पेयर। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक जो है ये फादर साइड से आएगा, एक जो है मदर साइड से आएगा। क्लियर है। ये मान लो ये फादर है और ये मदर है, तो ये फादर वाली साइड वाला और मदर वाली साइड वाला क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये मिक्स होके आगे जाइगोट बनाएंगे, फर्दर डेवलपमेंट होगी। ठीक है ना। तो क्या कहता है, द न्यूक्लियाई ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल कंटेन क्रोमोसोम दैट आर फाउंड इन होमोलोगस पेयर।
ये किस में होते हैं? होमोलोगस पेयर में होते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि एक मेंबर जो हर पेयर का, मतलब एक क्रोमोसोम जो है मदर वाली साइड से आएगा और दूसरा जो है वो फादर वाली साइड से आएगा, और ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट, ये इनमें होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, गैमीट्स जो हैं ये सेग्रीगेट हो जाए और सेग्रीगेट होने के बाद ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। क्लियर है ये चीज? यही कह रहा है ये। नो नेक्स्ट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट सेग्रीगेट होते हैं। हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पे हमने सेग्रीगेशन ऑफ जो जीन है वो कैसे सेग्रीगेट होती है, यानी कि जो एलील है वो कैसे सेग्रीगेट होती हैं, और ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती है, ये यही कह रहा है। ठीक है ना। नो नेक्स्ट, ईच पेयर कंट्रीब्यूट्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो हर पेयर जो है ये एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है अपने ऑफस्प्रिंग में कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ में रिलेशन बताती है मेंडल्स वर्क, यानी कि मेंडल्स लॉ और क्रोमोसोमल ट्रांसमिशन पे। ठीक है ना। तो गैमेट सेग्रीगेट, आपको ये किस चीज़ पे कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, वहाँ पे हमने यही जिक्र किया है कि जब F2 आते हैं तो F2 में गैमेट जो है वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली और वो सॉर्ट आउट होते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अब जो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज है वो CBSE सिलेबस में है, आप JK बोस के सिलेबस में नहीं है। जेनेटिक्स की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जर्नी अब कल से शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू।